ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, या फिर कहते हैं कि मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है अगस्त 2025 का है, और इस अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की आपको यहाँ पर पूरी संभावना बनती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। यानी कि अगस्त 2025 में गोचर में आसमान में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति होगी, उस आधार पर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। साथियों, जब लव लाइफ की बात हो रही है और लव राशिफल की बात हो रही है, चाहे वो मासिक राशिफल है लव राशिफल या फिर वो वार्षिक है, तो आप तो जानते हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कंटिन्यू व्यू करते हैं आप हमारे प्रोग्राम्स को, इन वीडियोस को, तो हम जो है मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। और इन 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करके हमारा ये मानना है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, कुछ बाकी रह नहीं जाता। जैसे कि सिंगल जो जातक है, कर्क लगन राशि के सिंगल जातक, सिंगल का मतलब हुआ कि अभी तक आपके जीवन में किसी का प्रवेश नहीं हुआ है, किसी अपोजिट सेक्स के मित्र का, और आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं लिया, या इंटरेस्ट लिया लेकिन बात नहीं बनी, कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या अगस्त 2025 के जो ग्रह हैं ये आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे कि अगर आप किसी को मन से चाहते हैं या पसंद कर चुके हैं मन ही मन, और उसके साथ आप रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी? नंबर 1। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर है, ऐसी स्थिति में आप इन रिलेशनशिप जो है आपके बीच में दोनों के, इस रिलेशनशिप का कितना आपको फ़ायदा मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कितना ये एंजॉय करेंगे आप इस रिलेशनशिप को, कितना ये मजबूत होगी, या इसमें कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपकी इस रिलेशनशिप में। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पर आपको हम यहाँ पर चीज़ें बताएंगे। नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा कर्क लगन राशि के जातकों का अगस्त 2025 में। अब आते हैं इससे आगे वाले पॉइंट पर कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार का एहसास हो रहा है या अनुभव हो रहा है कि कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो प्रारंभ नहीं हो रहा है, या उसकी होने की संभावनाएं तो नहीं बढ़ रही हैं। और अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो हम उसका भी इसमें उत्तर आपको देने जा रहे हैं कि ग्रहों का कितना सपोर्ट वहाँ पर आपके लिए रहेगा, कितना आप उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका ये मानना है कि आपका तो पहले से किसी के साथ अपना चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी समय से, तो ये अगस्त के महीने में आपके दोनों के बीच की रिश्ता कैसा चलेगा। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप पहले किसी के साथ आपकी मित्रता चल रही थी, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ आपके संबंध बने हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा कारण बना कि जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। और ये जो शब्द है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया कि आपका उस अपने पुराने साथी के साथ दूर दूर तक भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया किसी भी तरीके से। लेकिन आप में से ही हमारे ऐसे भी कुछ साथी जरूर होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन कंटिन्यू रहे। उनकी कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा रहेगी कि ठीक है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब उसको भुला करके हम अपने नए सिरे से रिश्तों को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, और हमारा जल्दी से जल्दी रीयूनियन कैसे हो इस पर विचार करना, और उनके साथ किस तरीके से हमारे संबंध जो है रिवाइवल कैसे हो। तो अगर आप भी इस प्रकार की सोच रखते हैं कर्क लगन राशि के जातक, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, मगर बात तो ये है कि ग्रह आपको कितना सपोर्ट देंगे कि इसमें आपको सफलता मिले या ना मिले या कम मिले, ये निर्भर करेगा ग्रहों की स्थिति पर। तो साथियों, जो भी ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो सिंगल जातक हैं। तो सिंगल जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जिसको भी आप पसंद करते हैं या कर चुके हैं, या जो भी आपके मन और दिल और दिमाग में व्यक्ति चल रहा है, मेल है या फीमेल है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट तो रहेगी उसको लेके, उत्साह तो आपके अंदर जरूर रहेगा। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी मौके आएंगे इसी महीने में कि आप अपने आप को काफ़ी हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं
कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है और उसके थोड़ा सा विपरीत परिणाम मिल जाते हैं, या जहां ऐसा महसूस होता है कि एक जो व्यक्ति आशा करता है किसी चीज़ के लिए और उसकी आशा, उसको लगता है कि अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी कहीं ख़त्म हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो काफ़ी निराश हो जाता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे भी क्षण आएंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा और कहना चाहूँगा कि हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, का उत्साह बराबर बना रहना चाहिए। क्योंकि ये भी मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा सिंगल जातकों को कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि क्षण आएंगे, कुछ ऐसा होगा, होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूटी में ही चीज़ें चलेंगी, लगातार सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अभी ग्रहों का कुछ ऐसा योग है मंगल शनि के कारण कि जो ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना बन रही है। बाकी तो आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी और अधिक बेहतर होंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी बेहतर होंगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2025 की। तो अपने आप को पूर्णतया पूरी तरह से कंप्लीटली अपने उत्साह में आप कमी ना आने दें, मैं ये कहना चाहता हूँ। उत्साह बरकरार रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये अभी समय जो है वो अभी आपके प्रपोज करने के लिए सही समय नहीं है। तो अभी आपको समय का इंतजार करना है और जैसे ही वो समय आएगा हम आपको तुरंत ये बात बोलेंगे कि हाँ अब समय है, आप आगे बढ़िए। रहा सवाल आपके मित्र का कि वो मित्र जो है उसका सहयोग आपको कितना मिलेगा, तो देखिए सहयोग तो मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये हो सकता है कि अभी वो आपकी पहुंच से आउट ऑफ रीच, जिसको हम कह देते हैं, अभी आपकी वो पहुंच में ना हो। संपर्क आप करने की कोशिश करें उनसे, लेकिन अभी कोई ऐसा रास्ता ना दिखाई दे रहा हो कि भाई इस माध्यम से हम जा सकते हैं वहाँ तक। ये जरूर हो सकता है, इसकी संभावना भी है। लेकिन चीज़ें जब चलेंगी ना तो काफ़ी तीव्र गति से आगे चलेंगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो अभी आपको हम यही कहेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में रहने वाले लोगों के विषय में, और जो कर्क लगन राशि के या जिनका लव अफेयर चल रहा है। लव अफेयर वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं, एक तो आप अपना जो साथी है उसके उत्साह में, कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला जो है, जो आपका मित्र है, वो काफ़ी उत्साहित रहता है, लेकिन हमारी किसी एक्टिविटी से कोई एक्ट हम ऐसा कर देते हैं या कोई बात ऐसी हम कर देते हैं कि जिससे कि एक अच्छा खासा माहौल भी गंभीर वातावरण में तब्दील हो जाता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा जो अच्छा अवसर है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, जो करने की पूरी यहाँ पर ग्रहों की ओर से संकेत है, तो अननेसेसरीली उसको एक बात को कहने से या एक सेंटेंस बोल करके या कुछ ऐसा कर देने से माहौल को आप टेंस कर दें या गंभीर कर दें, तो उसमें क्या होगा, आप अपना ही एन्जॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं। जो एन्जॉय आप कर रहे हैं, आप अपना ही एन्जॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं ना। तो इसलिए इस चीज़ से बचिएगा। नंबर 2, देखिए 20 तारीख के बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 20 तारीख के बाद से कुछ ऐसा अच्छा योग बनने जा रहा है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए कि आप अपने मित्र के साथ कहीं लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, घूमने के लिए, एक्सकर्शन एंजॉय करने के लिए। इसका भी योग बनेगा 20 तारीख से, 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, 30 अगस्त के बीच में, 20 से 30 अगस्त के बीच में आप कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं अपने मित्र के साथ। विवाह की बात अगर हम करें तो विवाह का तो योग नहीं है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे विवाहित लोगों की, तो विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुखद है, लेकिन 20 अगस्त से तो और भी ज़्यादा सुखद है। 20 अगस्त से तो आप पूरा एंजॉय करेंगे अपनी वैवाहिक जीवन को, और महीने के आखिर तक। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी है? देखिए, आपके रोमांस में तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, और 20 तारीख से यानी 20 अगस्त से तो ये और भी इसमें वृद्धि होने वाली है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको महसूस भी कहीं से अगर आप कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये बस एक टेम्परेरी फिनोमेना है, कुछ ही समय के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलेंगी, ऐसा ग्रहों का संकेत है। और जो पहले से जिनका चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैंने तो अभी ये बात उनके लिए की है कि जिनको अभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं से कुछ चीज़ें शुरुआत तो नहीं हो सकती है या होने की कोई संभावना है, ये बात उनके लिए है। अब मैं बात कर रहा हूँ जिनका पहले से कोई अफेयर चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो आपके हालात कैसे रहेंगे? देखिए, आप अपनी वैवाहिक लाइफ को भी, जीवन को भी, और अपने उस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको भी काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे। चीज़ों को दोनों ही जगहों पे आप बहुत तरीके से मैनेज करने जा रहे हैं।
और कहने का भाव ये है किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और आप पूरा तसल्ली के साथ एंजॉय करते रहेंगे। बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कैसा समय है, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये है कि देखिए, आपको उनकी ओर से या तो कुछ ऐसे संकेत मिले या किसी के माध्यम से आपको कुछ ऐसी सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए कि जिसके कारण आप बिना किसी वजह से, खाली ये सुन करके कोई नेगेटिव कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, उसी को लेकर के परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मतलब अपने आप में ही परेशान रहना, सोच सोच करके परेशान होना, या कोई मैसेज आ गया किसी के माध्यम से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा कि मिली, उसको सुन करके ही डिस्टर्ब हो गए। मैं आपसे साथियों बताना चाहूँगा कि ठीक है, अभी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल मुझे नहीं दिख रही है पूरी तरह के, जो आप आगे बढ़ें और आपको सफलता मिल जाए मित्र के साथ। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि ये माह के मध्य के उपरांत, यानी कि 20 अगस्त से लेके है तो 10 ही दिन की बात, 30 अगस्त के बीच तक, इन दिनों में आपका जो रोमांस है वो भी काफ़ी सर चढ़ेगा और आप चीज़ों को बहुत ही तरीके के साथ, एक तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सोच विचार करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे अभी स्थिति रहेगी ना 20 अगस्त तक, कि किसी ने आपको कुछ आके कहा कुछ आपके उस मित्र के विषय में कि वो तो ऐसा बोल रहा है या वो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी निगेटिव ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आप परेशान हो गए सुन के, पता नहीं कि वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया आप, क्योंकि आपने उन अपने कानों से तो सुना नहीं है उनको बोलते हुए जिनके बारे में वो व्यक्ति आपको बता रहा है, लेकिन आप बस सिर्फ इतना ही है कि विश्वास के आधार पर आप यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और ऐसा मान करके आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी लिहाज से। तो अभी आप अपने आप को परेशान ना करें अननेसेसरीली, सोच विचार में, टेंशन में समय अपना ना गंवाएं। वैसे तो मैंने कहा ही है कि 20 तारीख से आप सोच विचार भी करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को मैनेज करेंगे, चीज़ों को कैसे आगे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, ये 20 तारीख से आप ज़्यादा अच्छे ढंग से इन चीज़ों को करेंगे। लेकिन 20 तारीख तक जो है अपने आप को ही डिस्टर्ब करना ये सही नहीं है, मैं यही कहूँगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, अधिक सोच विचार करना, वो ठीक नहीं है, उससे आपके सेहत पर, स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको यही कहा है कि अभी ऐसे चांसेस तो नहीं है कि आपका उनके साथ एकदम मेल मिलाप हो जाए, अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, आने वाला समय मुझे आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं अगस्त के आगे की बात कर रहा हूँ, वो तो जब सितंबर का राशिफल आएगा तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे आपका आने वाला समय, इसीलिए मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अपने आप को परेशान ना करें, ये कुछ समय है, निकल जाएगा। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अगस्त 2025 का, और हमने इसके माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की है कि आप कर्क लगन राशि के जातकों की लव लाइफ किस दिशा में और कैसे चलने वाली है और किस प्रकार के रिजल्ट्स ग्रहों के आधार पर आपको मिलने जा रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा हमारी समझ में आई है, पसंद आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो अगर शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे बनते हैं, वे भी सभी वीडियोस एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। जी हाँ, इसी के साथ साथियों इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।